दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी के द्वारा 2022 तक जो भी जीके जीएस बिहार से पूछा हुआ है उन सभी को हम लोग देखेंगे, जिसमें से बिहार 7 फेज के जो शिक्षक भर्ती होने वाला है उसमें आने की 100% संभावना रहेगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशल बिहार के बारे में देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का जलवायु होता है। ठीक है, तो याद रखना बिहार का जलवायु जो है आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार की आधा से अधिक उत्तरी भाग में सम शीतोष्ण कटिबंध स्थित है, इसलिए जलवायु जो होता है उपोष्ण और आर्द्र दोनों होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु होती है। तो याद रखना बिहार के उत्तरी मैदान के पूर्वी भाग की जलवायु जो होता है आर्द्र होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि बिहार के उत्तरी मैदान की पश्चिमी भाग की जलवायु होती है। तो याद रखना है आर्द्र शुष्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है। तो याद रखना बिहार की जलवायु जो है उसमें शीत, ग्रीष्म और वर्षा प्रचलित है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार की जलवायु को कहा जाता है। तो याद रखना है संशोधित महाद्वीपीय जलवायु के नाम से जानते हैं। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में उष्ण मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत सबसे अच्छा उदाहरण बिहार प्रांत का एक स्थान को कहा जाता है। तो याद रखना है पटना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य का वह कौन सा स्थल है जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक गर्म रहता है। तो याद रखना है गया जो है बहुत ही गर्म रहता है और बहुत ही ठंडा भी रहता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ के मानसून से प्राप्त होती है। तो याद रखना है बंगाल के खाड़ी से बिहार में सबसे अधिक मात्रा में मानसून प्रभावित रहता है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में मानसून लौटना कब प्रारंभ करता है। तो याद रखना अक्टूबर के मध्य में बिहार से मानसून लौटना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है। तो याद रखना है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त होती है। तो याद रखना बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार के मैदानी भागों में चलने वाली गर्म हवा जिसे लूह कहा जाता है उसकी रफ्तार कितनी होती है। तो याद रखना है 8 से लेकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव रहता है। तो याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न देखेंगे हम लोग कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा के कारण होता है। तो याद रखना है चक्रवातीय तूफान। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती है। तो याद रखना है उत्तरायण रहती है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है। तो याद रखना बिहार में सबसे आर्द्र न्यूनतम होता है तो अप्रैल में। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो सापेक्षिक आर्द्रता कितना होता है। तो याद रखना है बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो याद रखना बिहार में ग्रीष्म काल में सबसे अधिक मात्रा में जो वर्षा होती है पूर्वी भाग में होती है।
नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव के कारण बिहार में कुल वार्षिक वर्षा कितनी प्रतिशत होती है? तो याद रखना है 90%। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो याद रखना है उत्तरी पूर्वी बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किशनगंज जहां सर्वाधिक औसत वर्षा होती है बिहार के किस प्रदेश में पड़ता है? तो याद रखना है उत्तर पूर्व मैदानी भाग में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवाती तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है इसको इन सभी के नामों से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में मानसून का आगमन होता है। तो याद रखना है 15 से लेकर 20 जून के बीच बिहार में मानसून का आगमन होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? तो याद रखना है जमुई। याद रखना है 1 नंबर पे जमुई है, सॉरी कैमूर है, और 2 नंबर पे पश्चिमी चंपारण है, रोहतास उसके बाद है, और 4 नंबर पे जमुई है। तो याद रखना वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अधिक मात्रा में वन कैमूर में है, सबसे लास्ट में 4 नंबर पे आता है कैमूर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है 15 अक्टूबर तक बिहार में रहता है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार पर पड़ता है? तो याद रखना है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो याद रखना है 50 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर तक बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून के पूर्व की चक्रवातीय वर्षा का सर्वाधिक लाभ किन जिलों के फसलों को मिलता है? ठीक है, तो याद रखना है किशनगंज, कटिहार और अररिया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार का औसत वर्षापात है। तो याद रखना है 1012.5 mm। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का वनच्छादन और वृक्षादन का संयुक्त हिस्सा कितना है? तो 10.3%। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार राज्य के किस भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक वर्षा होती है? तो याद रखना उत्तरी पूर्वी भाग में सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार को कृषि जलवायु जोन में बांटा गया है। तो याद रखना उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी और पश्चिम उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आंसर यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन कि वर्ष 2020 में बिहार में कितना औसतन वार्षिक वर्षपात दर्ज हुआ है? तो याद रखना है 1385.2 mm। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सितंबर 2021 तक बिहार में वार्षिक वर्षपात हुआ। तो याद रखना है 1212.6 mm हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2020 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुआ था? तो याद रखना 2020 में सबसे अधिक मात्रा में वर्षा जो हुआ था किशनगंज में हुआ था। उसके बाद प्रश्न दिया है कि 2020 में बिहार में सबसे कम वर्षा याद रखना अरवल जिला में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना 445 किलोमीटर बिहार में गंगा की लंबाई है। उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। तो याद रखना है 5473 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में किस प्रकार की नदियाँ पाई जाती है? तो याद रखना है बारहमासी और मौसमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया है
कि बिहार में नदी बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता सर्वाधिक किस नदी में है? तो याद रखना है गंडक वाया। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में नदियों के जल ऑक्सीजन की जैव रासायनिक मांग के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप प्रति लीटर है। याद रखना है 0.5%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में नदियों की जल की गुणवत्ता पीएच मान 2017 में न्यूनतम थी। तो याद रखना है 6.4। उसके बाद प्रश्न है कि बिहार में जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर जरूरी है। 2017 में यह कितना था? तो याद रखना 2.1 से लेकर 10.2 मिलीग्राम लीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में 2017 में नदियों के पानी में कुल कोलिफॉर्म न्यूनतम है, यह 100 मिली है। तो याद रखना है 2100 MPN। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में सारी चीज़ों के उपयोग के लिए भूजल का दोहन की वार्षिक मात्रा कितना होता है? तो याद रखना है 21 अरब घन मीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर कितना है? तो याद रखना है 45.8%। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार में धरती के अंदर वर्ष में कुल कितना पानी पहुंचता है? तो याद रखना है 31.4 अरब घन लीटर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में भूजल संरक्षण के मामले में सबसे आगे जिला कौन है? तो याद रखना है पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार राज्य में 2017 में भूजल के वार्षिक निष्करण सबसे अधिक हुआ। तो याद रखना है सिंचाई। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सिंचाई के लिए जमीन से पानी निकालने में 2017 में बिहार में सबसे आगे जिला कौन था? तो याद रखना है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में वर्ष 2017 में सबसे अधिक भूजल का दोहन किस जिला में हुआ? तो याद रखना है जहानाबाद में। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न दिया है कि बिहार राज्य में वर्ष 2017 में कितने जिले की भूजल निकासी का औसत दोहन राज्य के औसत अधिक है? तो याद रखना है 19। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बिहार में भूजल संसाधन के गुणवत्ता के संबंध में सत्य है। तो याद रखना है बिहार में प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक और आयरन जो पीने के लिहाज से हानिकारक है। दूसरा का राज्य सरकार, यहाँ पे याद रखना राज्य सरकार ने भूजल अधिनियम 2006 लागू किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर उनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में कुल नम भूमियों की संख्या है। तो याद रखना है 285। नेक्स्ट प्रश्न दिया कि बिहार में सर्वाधिक नम भूमियाँ कहाँ है? तो याद रखना है प्राकृतिक अंतस्थलीय में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वनाच्छादन क्षेत्र है। तो याद रखना है 7306 वर्ग किमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में 333.13 वर्ग किमी अति संघनन वन है जो राज्य के कुल वनाच्छादन का है। तो याद रखना है 4.56%। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र था। तो याद रखना है 7.76%। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वर्ष 2019 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षादन मिलाकर कितना प्रतिशत था? तो याद रखना है 9309। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके आगे वाले प्रश्नों को लेकर कल।